अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपके साथ आई हूँ सब्र के टॉपिक के साथ। और सब्र क्या है? आजकल मैंने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना है कि हमने तो बहुत सब्र किया, हमें कोई फल नहीं मिला। कुछ कहते हैं कि हम सब्र कर रहे हैं और कोई हासिल वसूल नहीं है। अरे भाई, तो तुम क्या दुनिया के लिए सब्र कर रहे हो? जब तुम लोग ये चीज़ दुनिया के सामने जाहिर कर रहे हो कि हम सब्र कर रहे हो, कोई हासिल वसूल नहीं है, यानी तुम लोगों के लिए कर रहे हो ना, तो फिर लोगों से तो हासिल वसूल तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि तुम आए भी अकेले हो और जाना भी अकेले। अगर यही सब्र तुम अल्लाह के लिए करो और बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर लो, और सब्र का सबसे जो मेन पॉइंट है ना, पहली शर्त ये है कि आप दुनिया के सामने जाहिर ना करें कि आपने किसी मामले में सब्र किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके ऊपर कोई मुश्किल आई है, लेकिन आप सबसे पहले ना अल्लाह के पास जाने के बजाय ना दुनिया के पास जाते हैं और दुनिया से कहते हैं यार मेरे साथ ये हो गया। वो बोलेंगे हाँ बहुत बुरा हुआ बहन, हाँ बहुत बुरा हुआ भाई, चलो अल्लाह पाक तुम्हें सब्र दे। वो भी ये बोलेंगे। लेकिन अगर वही सब्र लेना आप डायरेक्ट अल्लाह के पास चले जाएं कि अल्लाह पाक मेरे ऊपर ये आजमाइश आ गई है, तू मेरी मदद कर, मुझे सब्र दे, मेरे लिए बेहतरीन रास्ता निकाल। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अल्लाह पाक आपको अपनी ज़ात से नाउम्मीद होने देगा या आपको मायूसी में वापस लौटाएगा? नहीं, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। जबकि इंसान आपको लाजमी मायूस करके लौटाएंगे। वो आपको कुछ ऐसी बातें कहेंगे जिससे आपका खुद पे से भी एतमाद उठ जाए, अल्लाह की ज़ात पे से भी। और जब ऐसा हो जाता है तो फिर सब्र तो हमारे अंदर बिल्कुल भी नहीं आना, 0% भी नहीं आना है। मैं भी बिल्कुल ऐसी थी, मेरे ऊपर कोई भी आजमाइश आती थी, कुछ भी मुश्किल वक्त आता था, मैं लोगों के सामने जाके रोती थी। और लोग ना 2 मीठे बोल बोलते थे और 10 ऐसी बातें कहते थे जिसकी वजह से वो तो रात में सुकून से सो जाते थे, लेकिन मैं पूरी रात बेचैनी में रहती थी। उसके बाद जब मेरे ऊपर अब कोई आजमाइश आई और मैंने उसमें सब्र किया ना, तो उसमें मैंने लोगों को हटाना छोड़ दिया। लोग मुझे कहते हैं कि ये चीज़ यूँ है, अरे ये चीज़ यूँ है, जो तुम्हें लगता है वो यूँ नहीं होगा, कुछ भी, मतलब फॉर एग्जांपल लोग बहुत कुछ कहते हैं। मैं ना एक कान से सुनती हूँ, दूसरे कान से निकाल देती हूँ, और मैंने अपने सब्र को बनाए रखा। मैं ये नहीं कहती, अब तो मैंने लोगों को ये कहना भी छोड़ दिया कि मैं अल्लाह ताला से अब भी कोई ऐसी दुआ मांग रही हूँ या अब भी मैं अल्लाह ताला से सब्र कर रही हूँ। मैं कहती हूँ हाँ भाई सही है, जो होगा ना वो हो जाएगा। लेकिन मैं अल्लाह ताला से क्या बात करती हूँ वो मेरे अल्लाह को पता है और मुझे पता है। ठीक है, मुझे ये चीज़ अच्छे से पता है कि दुनिया ने हमें कुछ भी नहीं देना, देना हमें अल्लाह ताला ने। दुनिया में लाया अल्लाह है, दुनिया से लेके अल्लाह जाएगा, तो फिर क्यों ना हम अपनी हर मुश्किल अल्लाह के पास लेके जाएं, लेकिन तन्हाई के आलम में। मैं अपनी जब तन्हाई में बैठती हूँ तो सबसे ज़्यादा मैं तहज्जुद में अल्लाह ताला से बातें करती हूँ और अल्लाह ताला मुझे सब्र देता है। मैं अल्लाह ताला से सब्र यूँ मांगती हूँ कि जब भी मैं परेशान हूँ, मुझे रोना आ रहा हो, क्योंकि रोना हर इंसान को आता है, कोई भी जो है ना पत्थर का नहीं बना हुआ। और होते हैं कुछ लोग पत्थर के, लेकिन मैं तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह सेंसिटिव हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे सेंसिटिव ही बनाया है। लेकिन ये है कि मैं जब भी अल्लाह ताला से सब्र मांगती हूँ तो मैं अल्लाह से एक ही दुआ करती हूँ, अल्लाह मुझे सब्र दे, हिम्मत दे, और जो आजमाइश आपने मुझ पर डाली है ना उसको पूरा करने की मुझे ताकत दीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसी मिनट में जो है ना सब्र मिल जाता है और फिर मैं सब्र करके खामोश हो जाती हूँ। क्योंकि सब्र के मतलब ये है कि आप खामोश होकर अपना मामला अल्लाह की बारगाह में देखें ना, बिल्कुल सुकून से हो जाए। फिर अल्लाह ने देखना है कि उस मामले को कैसे चलाना है, कैसे इंतजाम देना है, कैसे उस मसले से आपको निकालना है और कैसे आपके सामने मकाफात दिलाना है। क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें जो अल्लाह पाक अपने बंदे से बिल्कुल छुपा के रखता है, लेकिन वक्त आने पे जाहिर करता है। आपको जिसने भी तकलीफ़ दी है, जिसकी वजह से भी आप टेंशन में आए, अल्लाह पाक उसे उससे दुगनी चीज़ों से गुजारता है, लेकिन वक्त आने पे। हर चीज़ का एक वक्त होता है। अभी जैसे हमारी कोई भी सिचुएशन है ना, तो वो सब्र की है तो हमें सब्र कर लेना चाहिए। जब हमें सब्र आ जाएगा तो फिर सामने वाले के आजमाइश का वक्त स्टार्ट होगा, जब उसका होगा तो अल्लाह पाक रस्सी वो ढील तो नहीं देगा ना, क्योंकि अल्लाह ने ढील दी भी होती है, लेकिन इंसान को समझ में नहीं आ रहा होगा। तो मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि पहले सब्र के मायने जानिए और फिर जाके सब्र कीजिए। ये रोने धोने से इंसानों के आगे कुछ भी नहीं होगा। सब्र का मतलब है कि आप खामोश होके अपना मामला अल्लाह की बारगाह में देके बस खामोशी ही इख्तियार कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको सब्र समझ में आया होगा और अब आप लोग अच्छे से सब्र करके अल्लाह पे उम्मीद रखेंगे, ना कि इंसानों पे। खुदा हाफिज़, मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में।